जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम लोग देखेंगे हिंदी के और एक चैप्टर के बारे में, वचन, जो हिंदी में पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में। आपके यूपी पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, ये सभी एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। आइए हम इसके इन डिटेल इसके बारे में देखेंगे। आपको इतना बता देंगे कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, समझ लीजिए। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा, जो भी नए लोग हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए वचन की परिभाषा देखते हैं पहले। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम और विशेषण जिस प्रकृति या रूप में हमें उसकी संख्या का भाव या बोध कराते वचन कहलाते हैं। संख्या का बोध कराते हैं उसे वचन कहते हैं। देखिए आइए देखते हैं। अर्थात कह सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के रूप, एक रूप या अधिक का संख्या बोध ही वचन कहलाता है। आइए देखते हैं। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या वचन होता है। देखिए वचन के प्रकार देखते हैं। अंग्रेजी के भांति हिंदी में भी दो प्रकार के लिंग होते हैं, वचन होते हैं। आइए देखते हैं। जैसे एक वचन हो गया, एक बहुवचन हो गया। आइए देखते हैं। एक वचन, जिन विकारी शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम और विशेषण क्रिया केवल एक ही वस्तु का बोध कराती है, एक वचन कहलाता है। मतलब एक ही वस्तु, जैसे नदी, लड़का, गधा, ये सभी एक वचन है। देखिए वाक्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पुस्तक अच्छी है, यहाँ पे पुस्तक जो है एक वचन है। गधा बैठा है, इसी प्रकार पुस्तक देखिए एक वचन है, गधा भी एक वचन है। देखिए बहुवचन के बारे में देखते हैं। ये जिन विकारी शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया एक से अधिक वस्तु का बोध कराती है उसे बहुवचन कहते हैं। देखिए नदियाँ, लड़के, गधे, ये सभी आप लोग तो पढ़े होंगे। देखिए वाक्य उदाहरण दे, पुस्तकें बहुत मोटी है, गाय दौड़ रही है, ये सभी बहुवचन है। देखिए यहाँ पर विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन निर्माण नियम। पहला देखिए, पुल्लिंग आकारांत के सिवा शेष मात्राएं अंत में वाले शब्दों के रूप में दोनों ही एक जैसा रहते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए दोनों वचन में एक ही जैसा रहता है। ये पुल्लिंग आकारांत क्या होता है? पहले जिसके लास्ट में अ शब्द जुड़ा रहता है उसे हम आकारांत कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, चलिए देखते हैं। प्रयुक्त देखिए बालक, देखिए अ इसमें जुड़ा है, क वाले में अ जुड़ा है, इसीलिए जो है आकारांत शब्द हो गया। तो इसमें देखिए बालक पढ़ता है, इसे देखिए बालक पढ़ते हैं। इस वाक्य में देखिए बालक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही शब्द यहाँ पर बोला गया है कि दोनों वचन एक ही जैसा रहते हैं। देखिए यहाँ पर बालक, ये वाला दूसरा वाला बहुवचन हो गया, ये वाला एक वचन है। वही उस कहने का बात कर रहा है कि आकारांत जिसके जो रहता है वाक्य में प्रयोग होता है तो वही रहता है। बालक मतलब बहुवचन, ये एक ही शब्द रहेगा। देखिए बालक में कोई चेंज नहीं हुआ है। इसी पर और एग्जाम्पल देखिए, साधु आया है, साधु आए हैं। देखिए यहाँ पर साधु जो है पहले में एक वचन है, दूसरे में बहुवचन हो गया। देखिए यहाँ पर ऊ करांत का प्रयोग हुआ है, ऊ करांत में भी इसी प्रकार से। आइए देखते हैं अगला। देखिए पति हैं, यहाँ पर देखेंगे दूसरा वाला बहुवचन हो गया है। इसी प्रकार प्रयुक्त वाक्य बालक, साधु, पति बहुवचन में भी ज्यों का त्यों ही रहता है। वही कहने का मतलब जो बताएं आपको, बस क्रिया में बहुवचन रूप लग जाता है। आइए देखते हैं। पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर देने पर बहुवचन बन जाता है। मतलब पुल्लिंग वाला जो संज्ञा रहे अकारांत, जिसमें मतलब लास्ट में अ जुड़ा रहेगा, उसमें एकारांत मतलब ए जोड़ देने पर बहुवचन हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए, देखिए पुस्तक से पुस्तकें हो गया, अकारांत है, एकारांत जोड़ दिए तो यहाँ पर बहुवचन हो गया। इसी पर बच्चा से बच्चे हो जाएगा, घोड़ा से घोड़े हो जाएगा, इसी प्रकार पहिया से पहिए हो जाएगा। अपवाद कुछ शब्द देखते हैं यहाँ पर, इम्पॉर्टेंट है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए कुछ ऐसे पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप में बदलाव संभव नहीं है, वे ज्यों का त्यों ही रहते हैं दोनों वचनों में। आइए देखते हैं। जैसे दादा, पापा, कर्ता, बाबा, नाना, ये सभी जो शब्द हैं हमेशा एक वचन बहुवचन में एक समान रहते हैं। देखिए यहाँ पर देवता, ये सभी एग्जाम्पल भी हैं। देखिए वाक्य में उदाहरण, राम और श्याम के नाना आए हैं। मतलब देखिए यहाँ पर आगे देखेंगे, बताएंगे। पहले देखिए
देखिए यहाँ पर नाना का प्रयोग जो हुआ है दोनों के लिए बात हुई, बहुवचन का प्रयोग। इसी प्रकार देखिए विद्यालय में अनेक दाता आए हैं। दाता यहाँ पर देखिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अकारांत स्त्रीलिंग में बहुवचन में अ को ए में बदल दिया जाता है, मतलब स्त्रीलिंग रहेगा तो उसमें ए में बदल दिया जाएगा। देखिए जैसे गाय से गाय स्त्रीलिंग है तो उसमें ए जोड़ दिए गाय हो गया। सब बहन से बहने हो जाएगा, सब सड़क से सड़कें हो जाएगा। देखिए अकारांत मतलब लास्ट में आ जुड़ा रहेगा। अकारांत स्त्रीलिंग वचन एक वचन संज्ञा में ए जोड़ने पर बहुवचन आ जाता है। देखिए से कथा, यहाँ पर अकारांत का प्रयोग हुआ है, ए जोड़ देने पर कथाएं हो जाएगा। इस प्रकार से कामना से कामनाएं हो जाएगा, अध्यापिका से अध्यापिकाएं हो जाएगा। इस प्रकार देखिए ईकारांत या ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अन्यत्र ई हस्व कर अंतिम शब्द बाद में या लगा देने पर अर्थात ई या हो जाता है, देने बहुवचन बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल पे नीति से तिथि, सॉरी ये देखिए एक वचन का प्रयोग सभी है। नीति नारी हो जाएगा, देखिए बहुवचन इसका हो जाएगा। नीति से नीतियाँ हो जाएगा, तिथि से तिथियाँ रीतियाँ हो जाएगी। स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या हो या तो या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया गया हो अर्थात या कर बहुवचन बना दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं डिबिया से डिबिया, देखिए यहाँ पर एक वचन सभी है। देखिए इसका बहुवचन हो जाएगा, डिबिया हो जाएगा, गुड़िया हो जाएगा, इस पर चिड़िया। आगे देखते हैं संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग में गण वर्ग जन ये सभी शब्द जोड़ देने बनाया जा सकता है। देखिए संज्ञा के अंत पुल्लिंग जब रहता है, देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं। एक वचन देखिए अधिकारी हो जाएगा, मित्र हो जाएगा, पाठक शिक्षक नारी। आप ये देखिए इसका बहुवचन हो जाएगा आधिकारिक वर्ग मित्रगण पाठकगण चित्तक वर्ग और नित्यवृद्ध आप लोग, ये सभी हो जाएगा। देखिए विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन निर्माण के नियम विभक्ति युक्त होने पर शब्दों का बहुवचन में लिंग से को बदलाव अथवा बाधा नहीं जाता है। इसके नियम निम्नलिखित है। आकारांत तथा एकरांत संज्ञाओं के अंत में अ आ ट स्थान पर अ आ ए होगा, यहाँ पर के स्थान पर ओ बहुवचन में हो जाता है। देखिए एक वचन जैसे विभक्ति चिन्ह के स्थान पर प्रयोग होता है, जैसे बच्चों हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों ने गाया, घर से घरों हो जाएगा, घरों का घोड़ा, पेड़ का पेड़ों हो जाएगा, पेड़ों का छाया। इस प्रकार बस यही याद रखिए कि इसका बहुवचन ही हो जाएगा। देखिए आगे देखते हैं संस्कृत का आकारांत तथा संस्कृत हिंदी के सभी उकारांत आकारांत औकारांत संज्ञाओं के अंत में ओ जोड़ने पर बहुवचन बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए नोट यहाँ पर करना, उकारांत शब्दों में ओ जोड़ने पर पहले ऊ को ऊ कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं साधु का साधु हो जाएगा, यहाँ पर साधु यह साधुओं की जगह है। इसी प्रकार जौ का जौ जाएगा। इसी प्रकार देखिए घरों का घरों हो जाएगा, लता का लताओं हो जाएगा, लताओं को देखा। ये सभी देखें सभी इकारांत उकारांत संज्ञाओं के अंत में यौ जोड़ने से बनता है। देखिए इकारांत उकारांत रहेगा तो यौ जोड़ देंगे उसमें। यहाँ पर नोट रखने वाली बात है, इकारांत शब्दों में यो जोड़ने पर पूर्ण ई का ई करना है। फिर एक वचन में देखते हैं नदी का नदियों बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार नदियों की धारा हो जाएगा। साड़ी का साड़ियों हो जाएगा, साड़ी की सुंदरता। इस प्रकार से गली का गलियों, इसी प्रकार से याद रखिएगा। वचन संबंधी निर्देश देखिए यहाँ पर वचन संबंधी कुछ विशेष निर्देश निम्नलिखित है। देखिए प्रत्येक हर एक का प्रयोग सदा एक वचन में ही होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रत्येक इंसान यही कहेगा। यहाँ पर हर एक बुराई फैलाती है, इस प्रकार से। देखिए भाववाच्य और गुणवाच्य संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, इस प्रकार की बात को याद रखिएगा। मैं आपकी सुंदरता, यहाँ पर सुंदरता जो है एक वचन है। लेकिन जहाँ संख्या किसी प्रकार का भाव हो
तो वहाँ गुणवाचक होता है। और भाववाचक संज्ञाओं में यहाँ पे देखेंगे, जैसे देखिए जहाँ संख्या किसी प्रकार का भाव हो वहाँ गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं में प्रयुक्त बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं आपकी अनेक विशेषताओं को जानता हूँ। अभी देखिए अधिक संख्या की बात हुई थी, इसीलिए विशेषताओं बहुवचन का प्रयोग हुआ है। दर्शन, लोग, आंसू, ये सभी जो है आदि शब्द जो होता है ये बहुवचन में प्रयोग होता है। इस बात को याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी। प्राण को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। दर्शन को, अक्षत को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वस्तु के दाम सुंदर, मेरी आंखों को आंसू आ गए। कर देखेंगे एग्जाम्पल, देखिए बहुवचन में प्रयोग हुआ है यहाँ पर दाम का। आशीर्वाद से, अक्षत, भरोसे, ये सभी देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं। छोड़िए, अक्षत इसमें भी बहुवचन है। द्रव्यवाचक संज्ञा सामान्यतः एक वचन में ही प्रयोग होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा देखिए, शादी यहाँ पर बहुवचन हमेशा प्रयोग नहीं होगा, मतलब एक वचन में प्रयोग होगा। देखिए बोला गया ना, एक वचन में प्रयोग होता है। द्रव्यवाचक चांदी से हो गया, इसलिए यहाँ पर चंद्र बिंदु, यहाँ पर बिंदु नहीं लगाया, नहीं तो यहाँ पर बहुवचन होता तो यहाँ पर बिंदु लगा होता। नौ मन तेल होगा, यहाँ पर देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, इसलिए एक वचन का प्रयोग हुआ। लेकिन द्रव्यवाचक के विभिन्न प्रकार के बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में होता है। मतलब कि प्रकार का बोध हो तब वहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल में बहुत तरह, यहाँ पर बहुत तरह प्रकार का बोध हो गया, मतलब एक प्रकार का नहीं है, कई प्रकार के हीरे हैं, मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखिए बिंदु का प्रयोग हुआ है, मतलब बहुवचन का। तेल अच्छे होते हैं, मतलब यहाँ पर प्रकार की बात करी, इसीलिए यहाँ पर बहुवचन में गया। उम्मीद है कि वचन के नियम के अभ्यास से आप विद्यार्थियों के वचन संबंधी त्रुटियों को दूर हो जाएगी। इस उदाहरण में भी देखिए इन नियमों को, मतलब कई प्रकार के नियमों हैं, उसके बारे में बताएगी, इसीलिए ये जो है बहुवचन का प्रयोग हुआ। तो दोस्तों लिंग वाला चैप्टर इस वीडियो में ख़त्म हो गया है। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए समझ लीजिए बहुत मेहनत लगता है। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।